जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए ये मैथ का हम लोग प्रैक्टिस बैच लेके आए हैं और यहाँ डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो हमारे पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और एसआई, सीएचएसएल, सीजीएल आदि परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए ये बैच बनाया गया है जो यूट्यूब पर आपको मिलेगा और उसकी वीडियो डेली आपको जो अपलोड मिलेंगी। हाँ, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो आइए चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और हमारे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है। यह सवाल ये है कि अपने आदमियों जिनकी संख्या 6000 थी, जो एक वर्ग के रूप में खड़े करते समय एक जनरल को पता लगा कि 71 आदमी छूट गए हैं, प्रत्येक कतार में कितने आदमी खड़े किए गए हैं। यहाँ दोस्तों, यहाँ वर्ग में खड़ा किया गया है, यहाँ सभी आदमियों को वर्ग में खड़ा किया गया है। वर्ग का मतलब क्या है? वर्ग का मतलब होता है, ये मान लीजिए कि ये एक साइड हो गई और ये एक साइड हो गई और ये सभी की सभी साइड्स ये आपस में बराबर है, तो ये वर्ग हो जाता है, ये वर्ग हो जाता है। ठीक, अब इसको वर्ग के रूप में खड़ा किया गया है। अब इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि जितनी जितनी हमारी पंक्ति हैं, जितनी हमारी पंक्ति हैं उतनी ही एक पंक्ति में आदमी। हर मान लीजिए कि हमारी 10 पंक्ति हैं, 10 लाइनें हैं, तो हर लाइन में अगर 10 आदमी खड़े किए जाएं तो हम इसको कह सकते हैं कि वर्ग के रूप में हमने आदमियों को खड़ा किया हुआ है। तो यहाँ दोस्तों साफ कह दिया गया है, यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि जब हमने 6000 आदमी थे और हमने वर्ग में खड़ा किया तो हमारे 71 आदमी छूट गए। इस बात का मतलब क्या है? अगर 71 आदमी छूट गए तो हमारे वर्ग में कितने आदमी बचे? तो 6000 में से हम यहाँ पे 71 माइनस करेंगे, यहाँ 10 में 1 गया 9, यहाँ 9 में 7 गया 2 और यहाँ 9। ये दोस्तों ये संख्या आ गई 5929। ये वो संख्या है, ये वो संख्या है जहाँ व्यक्ति वर्ग में बैठे हुए हैं, है ना। इसका मतलब ये है, अगर ए लाइन है, ए लाइन है और एक लाइन में ए आदमी बैठे हुए हैं, तो यहाँ से हो गए कुल आदमी और यही कुल आदमियों की संख्या हमारी 29 के बराबर है। जब मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसका वर्गमूल लूँगा, मैं यहाँ 59 और 29 का वर्गमूल लूँगा। दोस्तों, वर्गमूल निकालने का ये भाग विधि का तरीका है। हमने यहाँ पे पेयर बनाया, अब ये नंबर किससे कटेगा? नंबर का नंबर बार भाग देंगे। 8 हटाई 64, ज़्यादा हो गया 7 सत्ते 49, 7 सत्ते ये 49 हो गया। यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 1, वही 7 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू बन गई 14 और यहाँ से एक साथ हमने पेयर उतारा। अब ये कितनी बार जाएगा? ये दोस्तों अब ये क्या बार जाएगा? अब यदि मैं इसको लेता हूँ ये 7 बार, यहाँ 7 सत्ते 49 आ गया 4, 7 चौक 28 और 4 32 आ गया 3, 7 कम 7 3 10, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया? इसका वर्गमूल आ गया 77। तो इस बात का मतलब ये है कि हर कतार में 77 आदमी खड़े किए गए हैं। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसको आप एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, जैसे अब यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया है, हमने वर्ग में खड़ा किया। वर्ग का मतलब क्या है?
वर्ग का मतलब ये है जितनी लाइनें होंगी हर लाइन में उतने ही आदमी खड़े किए जाएंगे। अब वर्ग में खड़ा किया तो 71 आदमी छूट गए, ये 71 आदमी यहाँ पे छूट गए हैं, तो हम 71 आदमियों को माइनस करेंगे। अब 71 आदमियों को जब हम इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ 10 में 1 गया 9, यहाँ 9 में 7 गया 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 और ये 5, तो 5929 ये उन व्यक्तियों की संख्या है जो व्यक्ति लाइनों में खड़े हैं और एक वर्ग के रूप में खड़े हैं। तो हम इसी का वर्गमूल लेंगे, हम इसी का वर्गमूल लेंगे तो लाइनों की संख्या में प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, यहाँ सवाल में कहा गया है, यहाँ सवाल में कहा गया है कि एक संख्या को 296 से भाग देने पर हमारा शेष 75 रहता है, उसी संख्या को अगर 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। यहाँ देखते हैं कोई संख्या है और इसी संख्या में अगर 296 से हम भाग दें तो हमारा शेष कितना आता है, हमारा शेष आता है 75। अब यहाँ सवाल में कहा गया है उसी संख्या को 37 से, अब इसी संख्या में हमें 37 से भाग देकर और हमें यहाँ पे शेष निकालना है। दोस्तों अगर दूसरा भाजक हमारे पहले वाले भाजक का कोई फैक्टर बन रहा है, जैसे जो 37 है ये 37 296 का एक फैक्टर बन रहा है। 37 क्या है, 37 296 का एक फैक्टर है, यानी कि 296 का मतलब क्या है, 296 का मतलब है 37 गुणे 8, 8 सत्ते 56, 5 8 24, 5 29। दूसरे शब्दों में 37 296 को पूरा पूरा काटता है। ऐसे केस में जो हमारा पहले वाला शेष है हम उसी में भाग देकर अपना उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। 75 में हम 37 से भाग देंगे और यहाँ पे शेष आ जाएगा 1 और यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अब यदि मैं इसको डिटेल से करूँ तो ये बात हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, अब किसी संख्या में भाग देना है, हमने संख्या मान लिया कि n है और यहाँ भाजक कितना है, यहाँ भाजक आपका 296 है, ये आ गया भाजक और गुणे भागफल, कोई भागफल आएगा मैंने k मान लिया और यहाँ पे शेष कितना है, ये शेष 75 है, ये आ गई संख्या। अब इसी संख्या में हमें भाग देना है 37 से। अब इसी संख्या में हम यदि भाग दें 37 से तो दोस्तों ये यहाँ से 8 बार कट जाएगा तो यहाँ पे शेष आएगा 0। ठीक, ये बचा 75, हम इसमें भाग देंगे 37 दूनी के 74, यहाँ से आएगा शेष 1, तो 1 + 0 फाइनल शेष कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ सवाल में कहा गया है दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रम से 12 और 35 है। यहाँ दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल और उनका योगफल यहाँ 12 है और इनका गुणनफल 35 दिया हुआ है। अब उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है, हमें इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। दोस्तों व्युत्क्रम क्या होता है, ये मान लीजिए कोई संख्या है, ये संख्या है, अब इसी का व्युत्क्रम क्या होगा, इसी का व्युत्क्रम 1 बटे संख्या हो जाएगा। मान लीजिए संख्या ये है, 1 का व्युत्क्रम 1 बटे होता है। अब यहाँ दोस्तों सवाल में क्या कहा गया, यहाँ सवाल में कहा गया है
दो संख्याओं का योग। अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ सवाल में 12 है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू यहाँ पर 35 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना है। तो ए का व्युत्क्रम 1/a होगा और यहाँ बी का व्युत्क्रम 1/b होगा। जब मैं इसका योग निकालूंगा, अब यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, ये आपका ए बी आ गया, ए से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी आ जाएगा। अब ए प्लस बी बटे ए बी, हम इसका वैल्यू निकालना है। ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 12 है और ए बी का वैल्यू कितना है, 35 है। यही दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। अब यहाँ सवाल में क्या कहा गया है, यहाँ सवाल में है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02, और यहाँ बटे में कितना है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। हमें इसका वैल्यू निकालना है। दोस्तों हम यदि यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू 0.1 का क्यूब लिखा हुआ है, प्लस ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 0.02 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू 0.2 का क्यूब लिखा हुआ है और ये वैल्यू 0.04 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इस 0.2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इस 0.2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणे 0.1। ठीक है, अब 0.04 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणे 0.02, सेम चीज़ है। अब यहाँ से दोस्तों हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। दोस्तों हमें इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है, ये वैल्यू तो हमारा ऐसे ही है, इस वैल्यू को मैंने सेम रखा 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब। और यहाँ दोस्तों अब जैसे ही मैं 2 कॉमन लूँगा, यहाँ पावर 3 है तो ये 2 की पावर 3 के रूप में कॉमन आएगा। अब यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 0.1 की पावर 3 प्लस 0.02 की पावर 3। अब दोस्तों ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये आपस में कैंसिल हो गई। यहाँ ऊपर से बचा 1 और नीचे 2 की पावर 3 का मतलब 8 बचा हुआ है, और हम एक में 8 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.125। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों हम इस सवाल को, ये मैंने पूरा आपको हल कराया है, हम इस सवाल को यहीं पे सॉल्व कर देंगे। हमें एग्ज़ाम में इतना नहीं लिखना है, हम एग्ज़ाम में यहीं पे सॉल्व कर देंगे। दोस्तों ये 2 और ये 2, यहाँ 4, यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मैं 2 कॉमन लूँगा, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 3 बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 2 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा यानी कि 8 आ जाएगा,
और ऊपर के नंबर और नीचे के नंबर सेम बन जाएंगे, जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा 1/8 और 1 में दोस्तों यहाँ से कितना बचेगा, 1/8 बचेगा और 1 में 8 से भाग देंगे, 0.125 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ सवाल में क्या कहा गया है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ सवाल में कहा गया है 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 और ये सीरीज 1/99 गुणे 100 तक जा रही है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हमें ऐसा प्रश्न मिले जहाँ इन दोनों का अंतर, नीचे की संख्याओं का अंतर अगर ऊपर दिखाई दे तो हम इससे अलग अलग माइनस के माध्यम से तोड़ सकते हैं। जैसे ये 1/1 गुणे 1/2 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/1 और -1/2। ये दोनों सेम चीज़ है। अब जैसे मैं एलसीएम लूँगा, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल आ गया, ये तो 2 में से 1 गया, 1/1 गुणे 2 ही आ गया, सेम चीज़ आ गया। तो दोस्तों हमने क्या बताया, हमने इस सवाल में ये सीखा कि अगर संख्याओं को इस सीरीज हमें दी गई है और वहाँ पे नीचे संख्याएं मल्टीपल में हैं, अंश बटे हर के रूप में दिया हुआ है, और नीचे की संख्याओं का अंतर यदि ऊपर दिखाई दे तो हम इससे अलग अलग माइनस के माध्यम से तोड़ सकते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा 1/1 और -1/2, बीच में प्लस है, 1/2 -1/3, या फिर बीच में प्लस है 1/3 और -1/4, फिर यहाँ बीच में प्लस है 1/4 -1/5, और ये सीरीज लगातार आगे चलता रहेगा। दोस्तों हम यदि यहाँ पर देखें, ये 99 गुणे 100 है, तो इससे ठीक पीछे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए दोस्तों 1 2 2 3 3 4 4 5, यानी कि यहाँ पे ठीक पीछे होगा 98 गुणे 99। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से शुरू हुआ, 2 गुणे 3, ठीक, यहाँ पे 98 गुणे 99 होगा। तो ऐसे ही ये सीरीज जाएगी 1/98 और -1/99, बीच में प्लस है, ये जाएगा 1/99 और -1/100। तो यहाँ दोस्तों ये सभी नंबर, ये बीच वाले, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सभी नंबर कैंसिल होंगे। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 और -1/, ये आपका 100 बचेगा। अब 100 ही कम 100 में से 1 गया, ये वैल्यू आ गया 99/100, और यही हमारे इस सवाल का आंसर है। दोस्तों इस सवाल को हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आप देखिएगा, इन दोनों का अंतर यहाँ दिया गया है, हम इससे अलग अलग लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक सभी टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल 1/1 और 1/100 बचेगा, इसी का डिफरेंस हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ दोस्तों सवाल में कहा गया है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर। दोस्तों इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि
अगर हमने मान लिया कि 1 ग्राम, हमने माना कि 1 ग्राम का मूल्य, 1 ग्राम का मूल्य अगर 1 रुपये है, तो 1 किलोग्राम का मतलब, 1 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया? ये आपका 1000 ग्राम हो गया, और इसका मूल्य हो गया हमारा 1000 रुपये। ठीक, ये इसका मूल्य हो गया। यहाँ दोस्तों हमने क्या माना है? हमने ये मान लिया कि अगर 1 ग्राम चीनी का मूल्य 1 रुपये है, तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम चीनी का मूल्य हो गया 1000 रुपये। ठीक है, यहाँ सवाल में कहा गया है कि 950 ग्राम चीनी हमने बेचा है, और इसका विक्रय मूल्य कितना है? 1 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर। तो 950 ग्राम चीनी हो गई हमारी 950 रुपये की। तो दोस्तों हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? हमारा क्रय मूल्य हो गया 950 रुपये, और हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया? हमारा विक्रय मूल्य हो गया 1000 रुपये। हमारे सवाल में कहा गया है कि 950 ग्राम चीनी को 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचते हैं। 950 ग्राम का मतलब 950 रुपये का सामान, 1 किलोग्राम का मतलब ये 1000 रुपया हो गया। यदि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया है, तो 950 तो हमारा क्रय मूल्य हो गया, और 1000 हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब हमने यहाँ पे अनुपात बना लिया दोस्तों, ये आ गया 5 से 19 बार, और ये 5 से 20 बार, यानी कि 19 रुपये का सामान हम 20 में बेचते हैं, हमें लाभ हो गया 1 रुपये का। अब इसी का निकालना है परसेंटेज, और ये लाभ किस पे हुआ है? ये लाभ 19 पे हुआ है। हम 19 से भाग देंगे, 19 पंजे 95, कितना आएगा? 5 सही 5/19, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वैसे भी हम जानते हैं कि लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट होता है लाभ गुणे 100, और ये बटे में क्रय मूल्य। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन, यहाँ सवाल में कहा गया है 1 घोड़ा और 1 गाड़ी को 20,000 में लिया गया है, और घोड़े को 20 के लाभ पर और गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया गया है। इस प्रकार कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ है, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम इसे एलिगेशन से कर देंगे। यहाँ एक घोड़ा है दोस्तों, ये घोड़ा है, और यहाँ ये गाड़ी है। अब घोड़े को 20 का लाभ हुआ है, यानी कि 100 की वस्तु 120 की हो गई, गाड़ी पे 10 की हानि हुई है, यहाँ 100 की वस्तु ये 90 हो गई, और यहाँ टोटल पे 2 का लाभ हुआ है, यह 100 पे 2 का लाभ हो गया 102। एलिगेशन में इन दोनों का डिफरेंस 102 और 90, इनका डिफरेंस आ गया 12, ये घोड़े के लिए हो गया, और ये 20 और 102 का डिफरेंस ये आ गया 18, ये गाड़ी के लिए हो गया। ये इनका रेशियो बन गया है दोस्तों, ये 6 दूनी के 12 और 6 3 18। हम ये भी कह सकते हैं अगर घोड़े की वैल्यू 2 है और गाड़ी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब दोस्तों ये इनका मूल्य हो गया। अब यहाँ पे टोटल मूल्य कितना है? यहाँ पे टोटल मूल्य 5 है, और सवाल में ये मूल्य हमारा 20,000 दिया हुआ है। तो हम ये बात ऐसे भी कर सकते हैं 5 की वैल्यू हमारी 20,000 हो गई, तो यहाँ से 1 की वैल्यू हो गई 4,000, और 2 की वैल्यू हमारी हो गई 8,000। और इसमें गाड़ी का मूल्य पूछता तो यहाँ पे 3 की वैल्यू ही हो जाती 12,000। दोस्तों इसी क्वेश्चन में
अगर इसका विक्रय मूल्य पूछता, इसी में अगर विक्रय मूल्य पूछता तो 8,000 पर 20 का लाभ हम इसका 120 कर देते, ये घोड़े का विक्रय मूल्य आ जाता। और यदि गाड़ी का विक्रय मूल्य पूछता, गाड़ी का क्रय मूल्य 12,000, यहाँ पे 10 की हानि, हम 90% कर देते। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ सवाल में कहा गया है, यहाँ सवाल में कहा गया है ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है, बी से सी को 10% की हानि से बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा है। दोस्तों हमने मान लिया कि ए ने इसे ए रुपये में खरीदा है। ये वस्तु जब बी के पास गई तो 15 के लाभ पे ये वैल्यू हो गई 115/100। अब बी से ये सी के पास गई 10% की हानि पर, 100 में 10 कम किया, ये 90/100 हो गई। यहाँ दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15 के लाभ पर ए से वस्तु बी के पास गई, हमने मान लिया कि ए ने ए रुपये में खरीदा, ए से वस्तु बी के पास गई 15 के लाभ पर 115/100, बी से सी के पास गई 10 की हानि पर 90/100। और यहाँ पे सी ने इसके बदले में कितने दिए, सी ने इसके बदले में 517 रुपये 50 पैसे दिए, तो ये वैल्यू इसके बराबर आ गई। अब दोस्तों 2 अंक पे पॉइंट है, हमने पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो आ गए, ये दोनों जीरो ये कैंसिल हो गए, ये ज़ीरो हमने इससे कैंसिल किया। अब यहाँ से 5 से 23 बार और ये 5 से 2 बार। अब दोस्तों 9 से काटेंगे इसको हम लोग, यहाँ देखते हैं 9 पंजे 45, आया 6 63 67, 9 सत्ते 63, 4 9 पंजे 45, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ दोस्तों 23 दूनी के 46 11 23 पंजे 115, ये वैल्यू आ गई 250। अब यहाँ से मैं एक का मान निकालूंगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 250 दूनी 500, यानी ये वस्तु जो है ए ने 500 रुपये में खरीदी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ सवाल में कहा गया है, यहाँ सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, सवाल ये है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, आरंभिक मूल्य पर बेचने से लाभ % क्या होगा। दोस्तों सवाल बहुत ही आसान है, पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं। एक वस्तु किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। हमने मान लिया कि जो इसका निर्धारित विक्रय मूल्य है, ये निर्धारित विक्रय मूल्य हमारा कितना है, ये मूल्य हमारा X रुपये है। अब इसी मूल्य के हमने 2/3 पर बेच दिया, अगर 2/3 पर बेच दिया तो हमें 10 की हानि हो गई। अब हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पर अगर 10 की हानि होगी तो ये वैल्यू हमारी 90% आ गई, ये वैल्यू 90% आ गई। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, ये 10 से यहाँ गुणा होगा, 10 दूनी के 20, ये वैल्यू आ गई 20/27। यानी कि यहाँ से हमने सामान कितने में लिया है, हमने सामान लिया है 20/27 X में, ये आ गया क्रय मूल्य। सवाल में कहा है
कि यदि निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि यार एक्स में ही बेचा जाए, तो लाभ कितना होगा। अब यहाँ से देखते हैं, हमें निकालना है लाभ %। तो यहाँ पे लाभ कितना हो गया, ये हमने खरीदा है 20/27 एक्स में खरीदा है, हमने एक्स में बेचा है, इसी मूल्य पर बेचना है, तो यहाँ से लाभ निकाल लेंगे। अब इस विक्रय मूल्य में से हमने इस क्रय मूल्य को, हमने विक्रय मूल्य में से हमने क्रय मूल्य को घटाया, लाभ आ गया। अब इसी का % निकालना है, 100 से गुणा करेंगे। ये लाभ किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पे निकालना है, तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य से हम इसको भाग दे देंगे। यहाँ दोस्तों आएगा ये 7x बटे ये 27 और गुणे 100 और बटे में ये आएगा 20x बटे 27। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, 20 पंजे 100। यहाँ पे दोस्तों लाभ कितना आएगा, लाभ आएगा हमारा 35%। बहुत ही शानदार सवाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों सवाल ये है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ सवाल में कहा गया है ए बी को 10% की हानि से कोई वस्तु 45,000 में बेचता है, बी इसे सी को इतने मूल्य पर बेचता है जितने पर बेचने से ए को 10% का लाभ हुआ हो, तो बी का लाभ कितना होगा। दोस्तों ये ए है और ये बी है और ये सी। यहाँ सवाल में कहा गया है ए ने बी को 10 की हानि पे कोई वस्तु बेची। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ए ने बी को वस्तु बेची है, बी ने वस्तु खरीदी है, तो यहाँ पर ये बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 45,000। ठीक है दोस्तों, बी ने सामान खरीदा है, ये बी का क्रय मूल्य हो गया। ए ने सामान बेचा है, ए ने सामान बी को 10 की हानि पर बेचा है, तो ए ने कितने में खरीदा होगा, ए ने जो सामान खरीदा है 10 की हानि पर बेचा इतने में, यानी 90% की वैल्यू आ गई 45,000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1% की वैल्यू आ गई 500। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ गई 50,000। इस बात का मतलब ये होगा कि ए ने सामान खरीदा है 50,000 में। अब यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया है कि ए को 10% का लाभ, यानी बी ने सामान सी को बेचा है और ए को 10% का लाभ हो। अब ए को 10% का लाभ, यानी 50,000 पर 10% का मतलब कितना होगा, 50,000 पर 10% होगा 5,000। यानी ए यदि सामान सी को बेचता है 10 के लाभ पर, तो सामान बेचेगा सी को 55,000 में। दोस्तों यानी कि सवाल की भाषा में ये बात स्पष्ट है कि बी ने सी को जो सामान बेचा है वो बेचा है 55,000 में और लिया है 45,000 में। तो यहाँ पे बी को लाभ कितने का हो गया, यहाँ पर बी को लाभ हो गया 10,000 रुपये का। लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 45,000 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 5 से 9 बार, 5 से 200 बार, 200 बटे 9, यानी कि 200 बटे 9% का लाभ किसे होगा, 200 बटे 9% का लाभ ये बी को होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन टॉप 10 क्वेश्चन किए। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसको आप अभ्यास करेंगे और कल फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।